Good morning, student. Today we are going to teach geography subject, lesson number 9, trade, page number 67. So, dear student, today we will teach trade. All of you are familiar about trade. What is mean by trade? Because trade is an important economic activity. Because you know that we get taxes, for example GST from trade, and in this way trade increase our or any country economy, मीन्स ट्रेड इंक्रीज अवर इकोनॉमी। इस ट्रेड की वजह से अपना इंडियन इकोनॉमी है जिसको बोलते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। सो ट्रेड, सो कि ये जो ट्रेड है ये व्यापार है। वी कैन सी दैट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स we are seeing trade is an important factor to complete our daily needs. Okay, that's why to fulfill our daily needs or to complete our daily needs, okay, we buy different type of things from the shop, malls, market. Okay, so these things we buy from these shops, market, okay, generally, and the seller of the goods are not manufacturer of the goods. बट वी नो जो सेलर है वो मैन्युफैक्चर नहीं रहता। ओके, मैन्युफैक्चर कोई दूसरा ही रहता है। इसलिए जो सेलर है ओके वो सेलर वो प्रोड्यूसर से लेता है। ओके, एंड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और यू कैन से कमोडिटीज इन देयर फील्ड। सो दे आर ब्रिंग दिस कमोडिटीज फ्रॉम समवेयर। इट इज़ नेसेसरी टू दैट स्किट कमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर इन आवर सराउंडिंग। ओके, जो भी कमोडिटीज है ओके जो भी प्रोडक्ट है अपने सराउंडिंग में वो उसका प्रोडक्शन होता है। And they are manufactured at place very far away. They could be first brought by retail seller from the wholesale market, factories, agriculture, product market committees etc. and then they reach us. मतलब इन सभी प्रोसेस से वो जो प्रोडक्ट है ओके मतलब जो गुड्स है वो अपने तक पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओके जो भी फार्मर्स है, फार्मर्स अपने खेत में अपने फार्म में कोई भी प्रोडक्ट वो उगाता है। बाद में उसका जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट रिटेलर लेता है। ओके, और रिटेलर्स ओके बाद में होलसेलर्स, इस तरह से वो मतलब कंपनी तक प्रोडक्ट पहुंचता है और हमको वो मतलब उसके क्या बोलेंगे हम प्योर मटेरियल मिलता है। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव वेरियस यू नो दैट ह्यूमन लाइफ, in our human life we have various need in our day to day life. We buy various things to satisfy this want. We buy them, we create a demand for them. मतलब in our life we buy different type of things to complete our demands. मतलब जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है तो उस चीज़ के बाद वो चीज़ की क्या हो गया हमको डिमांड हो गई। सो ओके, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए हम हर तरह की चीज़ें अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो टू फुलफिल द डिमांड फॉर दोज प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड इज कैरिड आउट एंड द प्रोड्यूसर सप्लाइज दिस गुड। इन अदर वर्ड ही सेल देम टू होलसेल ट्रेडर्स। सो यू कैन से दैट प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन देयर फॉर्म्स एंड प्रोड्यूसर सेल हिज प्रोडक्ट और यू कैन से कमोडिटीज टू होलसेलर। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो किसको बेचता है? होलसेलर्स, एंड देन होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट टू रिटेलर्स एंड वी बाय फ्रॉम द रिटेलर्स मीन्स वी आर कंज्यूमर। सो टू satisfy our daily needs or our demand, okay, we buy from the we can say means sellers. So thus the buying and selling of goods is done to fulfill each other's need. These who purchase are consumers of the goods. The producer produce and seller sells goods. इस तरह से ओके जो प्रोड्यूसर है ओके वो प्रोड्यूस करता है और बेचता है। बाद में होलसेलर ओके रिटेलर को बेचता है, रिटेलर हमको बेचता है। इस तरह से ओके देयर इज अ चेन ऑफ ट्रेडर्स। मतलब ये छोटा मोटा व्यापार हो गया। जैसे कि हमने देखा है बायर एंड सेलर बाय एंड सेल गुड्स रिस्पेक्टिवली दिस कॉल्ड ट्रेड। मतलब जो चीज़ हमको मतलब लगती है वो हम लेते हैं और जो ज़्यादा एक्सेस है ओके वी सेल टू कंज्यूमर्स। सो डियर स्टूडेंट,
ट्रेड, ओके, ये जो छोटा मोटा व्यापार, ओके, मतलब विदाउट ट्रेड वी कैन नॉट परचेज और वी कैन नॉट सेल और बाय, ओके, एनी थिंग्स, कोई भी चीज़ है, ओके, मतलब ये ट्रेड उसमें होता है. So that's why you can say that trade is an important economic activity. The economic life of people is interdependent. No region or country is self-sufficient. So okay, इस दुनिया में, in the world, okay, no one country is self-sufficient. Everyone is depend upon each others. Means we can say that everyone is interdependent. हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. मतलब ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है कि जिस देश में सब तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे अपने इंडिया को के जो प्रोडक्शन, मतलब जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक्सेस होता है, वो प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो चीज़ हमको लगती है वो इंपोर्ट करते हैं. ओके, इस तरह से सभी कंट्रीज करते हैं. दैट्स व्हाई यू कैन से दैट नो रीजन और नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट. ट्रेड बिटवीन टू रीजन इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड ऑफ पीपल. ओके, सो दोनों कंट्री में जो ट्रेड होता है वो कि व्यापार होता है. ओके, सो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल, ओके, उस कंट्री के जो पीपल्स है, लोग हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, ओके, उनकी ज़रूरतें हैं, वो कंप्लीट करने के लिए हम एक दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं. एज ईच रीजन हैज़ डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस, ईच रीजन प्रोडक्ट स्पेसिफिक कमोडिटीज. सो ऑल वी नोज डिफरेंट कंट्रीज, different region, okay, they have different type of weather, climate, okay, and different type of geographical conditions. That's why they produce different type of commodities, or you can say different type of products. क्योंकि हर प्रोडक्ट को, हर क्रॉप को मतलब एक जैसा वेदर या क्लाइमेट नहीं लगता. ओके, उसको अलग अलग क्लाइमेट लगता है, इसलिए अलग अलग क्लाइमेट में, जियोग्राफिकल कंडीशन में, ओके, अलग अलग तरह के क्रॉप्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन और इंडिया आसाम वैलीज में हम देखते हैं कि आसाम वाले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन टी और कॉफ़ी का होता है, बिकॉज दैट सॉइल इज़ वेरी फेवरेबल फॉर द क्रॉप ऑफ कॉफ़ी और टी. दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इन दैट आसाम वैलीज. इफ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज, देन देर इज़ अ डिमांड फॉर कमोडिटीज. बट जिस रीजन में कोई भी चीज़ की अगर पॉसिबिलिटी है, मतलब वो उसको आप कमी है, तो उसकी डिमांड हो गई है ना. मतलब जो चीज़ आपको लगती है, अब मतलब आपको चाहिए, तो वो आपके क्या हो गई, डिमांड हो गई. देन देयर इज अ डिमांड फॉर द कमोडिटी. द प्लेस वेयर इट इज अबंडेंट प्रोवाइड सप्लाई ऑफ कमोडिटी. द सप्लाई इज डन फ्रॉम रीजन प्रोड्यूसिंग एक्सेस कमोडिटीज टू रीजन फेसिंग डिफिशिएंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड. फॉर एग्जाम्पल, एप्पल प्रोड्यूस इन द जम्मू एंड कश्मीर आर सेंट टू द अदर स्टेट ऑफ हैविंग डिमांड फॉर इट. जैसे कि और ओके जी, जैसे हम देखा है कि जो चीज़ आपको मतलब चाहिए वो आपकी डिमांड हो गई, और जिस रीजन में कोई भी चीज़ का अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एक्सेस प्रोडक्शन होता है, अगर उसकी डिमांड फुलफिल हो गई है, ओके, उसका मतलब उसकी एक्टिविटीज़ मतलब कंप्लीट हो गई है, तो वो दूसरे को बेचते हैं. मीन्स दे प्रोड्यूस और यू कैन से दे सेल, दे प्रोड्यूस एंड दे सेल टू अदर कंट्रीज और द वी कैन से अदर नेशंस. Means that's why they fulfill the demand of other countries. In this way, you can say that जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई एम नाउ गिविंग टू वन सिंपल एग्जाम्पल. अगर आपके पास 100 रुपये है और आपका एक दोस्त है, ओके, उनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, और उसको कोई पेन या नोटबुक्स लेने के लिए 10 रुपये चाहिए. मतलब उसकी डिमांड कितने रुपये की है, 10 रुपये की. मीन्स दे वांट 10 रुपीज़ फ्रॉम यू, और आपके पास ज़्यादा है इसलिए आप उसको 10 रुपीज़ दे रहे हो, मतलब उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए. इन दिस वे यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल एप्पल प्रोड्यूस इन द जम्मू एंड कश्मीर. जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, एप्पल का होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस वी कैन से एक्सेस प्रोडक्शन. दैट्स व्हाई दे आर सेंट अदर स्टेट ऑफ इंडिया लिविंग इन डिमांड फॉर इट. मतलब जैसे जैसे डिमांड आती है इंडियन स्टेट की, ओके, उस स्टेट की डिमांड फुलफिल करने के लिए दे सेंट टू अदर स्टेट. दैट्स व्हाई, ओके, इन दिस वे वी से दैट ट्रेड इज एन इम्पोर्टेंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू थ्रू द ट्रेड वी इंक्रीज आवर इकोनॉमी,
ओके अगर व्यापार नहीं होगा तो अपना इंडियन इकोनॉमी इंक्रीज नहीं होगा, और व्यापार नहीं होगा तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज नहीं होगा. सो डियर स्टूडेंट, टुमारो वी विल सी नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू.